अगर मतलब खान पान में जो डाइटरी चेंजेस तो लेके आना है आपने, वाई वाली चीजें छोड़नी है और ये जो वात का समन करती है ये चीजें ज्यादा खानी है। आयुर्वेद में मेडिसिन भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। दोस्तों नमस्कार, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, सबसे ज्यादा मरीज आपको जोड़ों के दर्द यानी घुटनों के दर्द के मिल जाएंगे। किसी से सही तरीके से चला नहीं जा रहा है, किसी का घुटना नहीं मुड़ रहा है, कोई सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। आखिर घुटनों का दर्द क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हम घुटनों का दर्द अपने घर पर रहकर अपने खान पान में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। और मेरे साथ खास मेहमान है आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर जितेंद्र गिल। आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अपने खान पान में और आयुर्वेदिक तरीके से बदलाव करके अपने जीवन में घुटनों के दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बताओ कि ये जो घुटनों का दर्द है, बहुत मरीज हैं, क्या कारण है, ये घुटने क्यों जवाब दे रहे हैं? हाँ, इसका जवाब आपने क्वेश्चन में ही दे दिया कि बुजुर्ग। आयुर्वेद कहता है कि युवा अवस्था में आपका पित्त प्रकोपित रहेगा। युवा अवस्था में हमें जोश, उत्साह, उमंग, एनर्जी बहुत रहती है, पित्त का काल है। बचपन में छोटे बच्चों को आप देखेंगे नजला, जुकाम, खांसी, सांस, दमा, कफ का काल है। और जैसे ही वृद्ध अवस्था में हम आते हैं, 50 से ऊपर क्रॉस होते हैं, तो वात का काल आ जाता है, वायु प्रकोपित हो जाती है। और वात को आयुर्वेद में अस्थि का आश्रय स्थान माना है, हड्डियों का आश्रय स्थान है वात। और जब वायु प्रकोपित होगी तो नेचुरल रूप से हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है वात। वात मतलब वायु। और हम आपने तो सुना भी होगा, हमारे पूर्वज कहते थे बा आ गया या वाई आ गई। तो वाई वाली चीजें छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही आप 60 से ऊपर क्रॉस है, 50 से ऊपर क्रॉस है, आजकल तो 60 तो बहुत लंबी बात मैंने कह दी, क्योंकि 40-50 साल के बाद ही वृद्धावस्था की तरफ हम अग्रसर होने लग जाते हैं। तो जैसे ही आप 50 साल से ऊपर हो तो वात वाली चीजें जैसे चावल, छोले, राजमा, बासी भोजन या ज्यादा चलना, वायु किस चीज से प्रकोपित होती है, रात्रि जागरण, ये सारी चीजें वात का कारण है। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप घुटनों के दर्द से। क्या चीजें वात का समन करती हैं? आयुर्वेद कहता है कि तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ औषधि है वात का समन करने के लिए। तो वात का समन करने के लिए आप तिल का तेल खाएं। अब तिल का तेल कैसे खाना है, किस ऋतु में खाना है? अब सर्दियों में तिल का तेल खा सकते हैं क्योंकि उष्ण प्रवृत्ति का, गर्म होता है। वर्षा ऋतु में तिल का तेल खा सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों में तिल का तेल खाएंगे तो आपको ज्यादा गर्मी कर देगा। तो इसीलिए जब हम, अगर आपसे 50 साल पीछे जाइए हमारे समाज में, आप कोई भी घर ऐसा नहीं था 50 साल 60 साल पहले जिसके घर में उखड़ में तिल नहीं कूटे जाते। सर्दियों में शाम को सर्दियों में डेली तिल कूटे जाते थे, उसमें गुड़ डाला जाता था और तिल भुजा या तिल कुटा जो भी आप उसको कहते हैं, उसके लड्डू बना के लोग खाते थे। और शाम को ही खाते थे। बिल्कुल। आप ये भी ध्यान रखिए, वो सुबह नहीं खाते थे तिल कुटा, शाम को ही खाते थे, क्योंकि शाम को वात प्रकोपित होने का काल है। तो ये जो हमारे रिचुअल्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बड़े साइंटिफिक जिंदगी जीते थे। अनपढ़ थे लेकिन साइंटिफिक थे। वो आयुर्वेद के हिसाब से जिंदगी जीते थे। अब हमारे समाज में ना एक रिवाज है कोथली देने का। आप हैरान रह जाएंगे कितना लॉजिकल, मैं आप जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके। कोथली क्यों देते थे जी? सावन में देते हैं। कोई कोथली सर्दियों में या गर्मियों में तो नहीं देता, सावन की ऋतु में देते हैं कोथली। और किस चीज की कोथली देते थे? आज से 50 साल पहले जो गुलगुले वाली तेल में बना के। बिल्कुल। वात प्रकोपित का काल है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वायु प्रकोपित होती है और तेल उसका समन करता है। तो इसीलिए तिल के तेल में या सरसों के तेल में गुलगुले वाली बना के आप खाते थे। घर पे बनेंगे तो हम भी खाएंगे, रिश्तेदार को भेजते थे ताकि वो भी स्वस्थ रहे, उनका भी वायु प्रकोपित ना हो। दैट वाज अ साइंटिफिक लॉजिकली 100% एक्यूरेसी पॉइंट। आप बुजुर्गों को सुनिए, बरसात हो जाती है तो क्या कहते हैं, भाई पूड़े पोले, अब तो राम बरस गया। क्यों भाई राम बरसने भी पूड़े क्यों पूरे हो? क्योंकि राम बरसना मतलब बरसात होना, मतलब वायु का प्रकोपित होना। और वायु का समन करने के लिए तेल खाना, और तेल किस में पड़ेगा? पूड़ों में। बिल्कुल। तो इसीलिए कहते थे कि बरसात होगी पूड़े जी। और हमारे जो पूर्वज, अच्छा, उसमें तेल खाएं या घी खाएं? तेल। अच्छा। वात का समन करने के लिए तेल सबसे श्रेष्ठ होती है। पित्त का समन करने के लिए घृत, गाय का घी सबसे श्रेष्ठ होती है, इसीलिए जवानी में घी खाना चाहिए, पित्त का काल है। और कफ का समन करने के लिए शहद सबसे श्रेष्ठ होती है, हनी, इसलिए बच्चों को शहद देना चाहिए। तो ये सारी साइंटिफिक और लॉजिकल चीजें थी और जीवन पद्धति ही है आयुर्वेद। उन्होंने सिखा रखा है सारी चीजों को। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने
बुजुर्गों की या हमारी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तो ये बीमारियां आना स्वाभाविक ही है। गए भी होगी डॉक्टर साहब, ये जो बातें बताई हैं आज की युवा पीढ़ी के तो इन बारे में पता ही नहीं है। मैं कहता हूं सर, ये तो आप अगर जितना हम इन चीजों से दूर होते जाएंगे उतनी ही बीमारियां हमें घेरती चली जाएंगी। अब कोथली की मैंने जो बात कही, आप कोथली में क्या देखते हैं? कोथली जो हरियाणा से बाहर के दर्शक है उनको हम बता दें कि कोथली क्या होती है। सावन के महीने में, और जो शादीशुदा बेटी है, भाई उसको मतलब कोथली में उसकी सरसों के तेल की सुआली, गुलगुले, वो कुछ खाने की चीज़ें लेके जाता है और कुछ कपड़े वपड़े होते हैं, तो बहन के घर जाके उसको दे के आता है, उसको कोथली कहते हैं। जो हरियाणा से बाहर के दर्शक उनको भी बता दें। और लॉजिकली इसका साइंटिफिक रीजन ये था कि स्वस्थ रहें दोनों, स्वस्थ रहें, बिल्कुल। घर पे बनेगी तो, लेकिन आजकल जो कल्चर बन गया, मिठाइयाँ, ये इस प्रकार की घेवर, ये सारा नुकसानदायक है। बिल्कुल, यानी बेटियां घर भी स्वस्थ रहे और अपना भी स्वस्थ रहे हैं। लेकिन इसको जो अब कल्चर जो हम डेवलप कर चुके हैं, जो ये फिरनी लेके जाते हैं, घेवर लेके, मैदे की चीजें लेके जाते हैं, वो सड़ा पड़ा मतलब चीनी की बनी हुई चीजें लेके जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डायबिटीज का या हाइपरटेंशन का या ब्लड प्रेशर का या शुगर का या कैंसर का कारण बनेगा ही बनेगा। डॉक्टर साहब अब तो ना वो क्रीम वाला घेवर आ गया, यानी कि यदि कोई भाई क्रीम का घेवर नहीं लेके जाए ना तो बहनें नाराज हो जाती है, क्रीम वाला घेवर क्यों नहीं लाया भाई। मैं तो कहता हूँ घेवर की जरूरत नहीं है, आपको गुलगुलेस वाली रहना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और वो ताजे बने हुए खाएंगे तो डेफिनेटली सावन के महीने में आप गुलगुलेस वाली खाएंगे या पुड़े खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। लॉजिकली बातें हैं ये, और धर्म के साथ, रिचुअल्स के साथ इसलिए जोड़ा। ठीक है, इंसान बड़ा मतलब एक स्वार्थी प्रवृत्ति का इंसान, किसी भी बात को वो तब तक नहीं मानता उसको बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, कोई भी इंसान है, तो उसकी को धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि, या रिचुअल इसलिए बना दिए कि ताकि उसको वो फॉलो करे। बिल्कुल, अदरवाइज इंसान को अगर कोई कहे तो नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र गिल आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान हैं और कैथल सिविल हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, यानी कि जो बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं 100% बिल्कुल सही। ऐसी बातें आजकल जो हमारे आयुर्वेद के जो प्रख्याता हैं, विद्वान हैं, वो भी बहुत कम मतलब बता पाते हैं। आयुर्वेद में एक बड़ी समस्या डॉक्टर साहब ये रही है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान था ना वो फैला कम है, धीरे धीरे वो लुप्त ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जो अब हम हमारी संस्कृति को देखें, हमारा आयुर्वेद तो हमारे जीवन में था। अब आप देखिए हल्दी है, आपके हमारे समाज में कोई एक ऐसा रिचुअल आप बता दें जो हल्दी के बिना पूरा होता है। बिल्कुल, हम किसी को इनविटेशन देते हैं पीले चौल, लक्ष्मी का पूजन करते हैं हल्दी से, किसी को तिलक लगाते हैं हल्दी से, ब्याह शादी में फेरे होते हैं हल्दी रखते हैं। बिल्कुल, तो क्यों उसने इतना हल्दी को महत्व दिया? क्यों हमारे पूर्वजों ने हल्दी को महत्व दिया? क्योंकि उनको पता था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसरस है, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, और किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में हल्दी से ऊपर कोई औषधि नहीं। बिल्कुल, और हमारे खान पान में कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं, दाल सब्जी जो भी हम बनाते हैं हल्दी डलती है। बिल्कुल, ये उन पूर्वजों की साइंटिफिक रिसर्च ही थी कि उन्होंने हल्दी को, और कलर के लिए थोड़ी हल्दी डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको सोच के हैरानी होगी, 90s में जब यूएसए वालों को ये पता लगा कि हल्दी के इतने गुण, उन्होंने पेटेंट कराने के लिए भागी। ये रियलिटी ऑन द फैक्ट बात है कि 1990 में उन्होंने पेटेंट कराने की कोशिश करी हल्दी को, और वहाँ यूएसए में आजकल हल्दी वाला दूध बड़े चाव से पिया जाता है, बड़ा डिमांडिंग प्रोडक्ट है उनका। हमारे यहाँ डिमांडिंग प्रोडक्ट पिज्जा हो गया, उनके वहाँ हल्दी वाला दूध जो आम पीते थे। तो हमारे पूर्वजों को पता था भाई इन चीजों में ये गुण है, इसीलिए वो इन चीजों को हमारे जीवन के अंदर डाल के चले गए। बिल्कुल, अब दुर्भाग्य से हम उनकी तरफ ध्यान ना दें या उनको बाहर निकालें तो बीमार तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो एक कहावत है कि दादू दोष ना दीजिए। ये हड्डियों की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, एक तो आपने कहा कि खान पान में बदलाव करें, सावन के महीने में हम तेल से सरसों के तेल की ही खाएं या पूरी? सरसों का तेल आजकल तो देखो, पहले तिल होते थे ज्यादा, तो तिल का तेल इजीली अवेलेबल था। आजकल तिल का तेल इतना अवेलेबल नहीं है, वैसे श्रेष्ठ रहता है तिल का तेल। आयुर्वेद ने वात समन के लिए तिल के तेल को, यानी सावन के महीने में तिल का तेल के पूरे सुआले गुलगुले खाएं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या खान पान में बदलाव या क्या कुछ करें जिससे कि जोड़ों का दर्द जो घर घर में ठीक हो जाए? जैसे बाई वाली चीजें हमें छोड़नी है, चावल छोले राजमा, मैंने बताया, जो भी वात का प्रकोप करे, ज्यादा चलना, ज्यादा चिंता करना, मतलब रात को ना सोना, वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और क्या खाना है, अब जैसे मैंने हल्दी बताया, इसी प्रकार से अदरक है, मेथी है, अभी पीछे हमने कुछ दिन पहले कीकर की फलियों के बारे में बताया, और सहीजन मोरिंगो एक प्रकार का एक प्लांट है,
है, सहजन का अचार भी बनता है, उसकी पाउडर भी बनता है, वो खाएं। या कीकर का गोंद होता है जिसको गूगल के रूप में हम यूज करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है। और मेडिसिन के रूप में भी बहुत अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। अगर मतलब खान पान में जो डाइटरी चेंजेस तो लेके आना है आपने, वाई वाली चीजें छोड़नी है, और ये जो वात का समन करती हैं ये चीजें ज्यादा खानी है। आयुर्वेद में मेडिसिन भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, किसी अच्छे चिकित्सक से आप सलाह ले सकते हैं। योगराज गूगल है, श्रीनाथ गूगल है, कैशोर गूगल है, वृतवात चिंतामणि, महावात विध्वंसन, महारासनादिक वात, 10 मूला रिष्ट, बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बड़ी आसानी से इन बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात ध्यान रखने की कि कारण का निवारण जरूर कीजिए, पथ्य अपथ्य का ख्याल रखिए जी। मतलब आयुर्वेद में आपको परहेज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, अगर आप परमानेंट ठीक होना चाहते हैं तो परहेज तो आपको बहुत जरूरी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने जो जोड़ों के बारे में बता दी, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ गई होगी, और आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है इसी तरह से फॉलो करेंगे तो जोड़ों के दर्द से आप मुक्ति पा लेंगे।